उस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और इस वीडियो में अनिरुद्धाचार के विषय में कुछ हम बात जानकारी देंगे, जो कि सनातन के धर्म गुरु बन के बैठे हुए हैं। जो कि गुरुओं की, हालांकि संसार में बाढ़ आ गई है, पर आज से अनिरुद्धाचार्य जी के ऊपर भी हमको बातें कुछ करनी पड़ेगी। हालांकि मनुष्य को समानता ज्ञान देना अच्छी बात है, परंतु सनातन में जो तुच्छ बातें बतलाई जाती हैं, मनुष्यों को नीची जाति, निचली जाति, उचली जाति, कुछ ऐसी बातें बतलाई जाती हैं, तो ये पाखंडवाद जो है बहुत खतरनाक है। क्योंकि मनुष्य जो है, हर किसी के अंदर मन है, इंद्रिय है, इच्छा है, सब कुछ मनुष्य जो आप सोचते हैं, मतलब आप भी अच्छा अच्छा सोचते हैं, हम भी अच्छा अच्छा सोचते हैं, और दुनिया में भी बुरा होता है, हमारे साथ भी बुरा हो जाता है। यहाँ पर थोड़ी सी बातें हैं कि अनिरुद्धाचार्य जी क्या करते हैं। इनसे जब कोई सवाल करते हैं या कि ये जब जवाब देते हैं, तो उनको ऐसा पैतरा लगा के गिरा देते हैं। चलिए जानते हैं इनका पैतरा क्या है, जिसमें इन्होंने गिराने का प्रयास किया है, और उसका हम जवाब देंगे। इन्होंने एक व्यक्ति ने कुछ पूछा, तो इन्होंने सवाल का उत्तर क्या दिया, पहले आपको ये जानना है। फिर हम जो बतलाते हैं उसे पूरी दुनिया कबूल करेगी, आप भी कबूल करेंगे, और सब कोई कबूल करेगा। साथियों, एक बात हम जरूर बतलाना चाहते हैं कि जो बात आप सामने से देख रहे, प्रैक्टिकल है, आप समझ रहे, जो चीज आपने देखा नहीं और समझा नहीं, उस बात पर विश्वास कर लो तो कोई थोड़ा अलग बात है। लेकिन जिस बात को आप देख रहे हो कि यह सच है और यह गलत है, अगर उस पर आप भरोसा नहीं कर रहे हो, तो फिर आप ना तो ज्ञानी हो, ना तो किसी के शिष्य हो, ना तो आपका कोई गुरु है, यानी आप मन चले हो। ठीक है, तो यहीं पर आपको थोड़ा सा समझना है कि यहाँ पर हमने एक बात पकड़ी है। बहुत सारी बातें, हालांकि अनिरुद्धाचार्य का भी यहाँ से खेल शुरू हो जाता है, और इनका पाखंड का हम जवाब भी देंगे। जो ये बातें करते हैं उसका हम जवाब भी देंगे कि इन्होंने क्या पैतरा फेंक कर सामने वाले को चुप करवा दिया। लेकिन अब आप सब लोगों को हम वो ताकत देंगे, वो बातें बतलाएंगे कि आपको भी अनिरुद्धाचार्य को आपके सामने झुकना पड़ेगा। परंतु हम ये नहीं कहते हैं कि हमारा काम किसी को झुकाना है, नहीं, हमारा काम है आपके प्रश्नों का उत्तर देकर आपको शांति देना। क्योंकि हमने आपका शांति के लिए, आपकी शांति के लिए और आपके जीवन कल्याण के लिए जो बीड़ा हमने उठाया है, वह प्रेम पूर्वक उठाया है, ना कि अहंकार से, ना तो दौलत के बल पे, ऐसा कुछ भी नहीं, ज्ञान के बल पे। तो ये अपने आप को ज्ञानी समझते हैं, और ये कैसा तर्क वितर्क करके आप लोगों से जीत जाते हैं। तो हम आप लोगों को ऐसा वीर योद्धा बना देंगे, अगर आप ज्ञान सुनते रहे, समझते रहे, तो इस संसार में कोई विद्वान आपको झुका नहीं सकता है। क्योंकि हम प्रैक्टिकल में भी बात करते हैं, आध्यात्मिक में भी बात करते हैं, बीते हुए कल में भी बात करते हैं, आज की भी बात करते हैं, और जो आने वाला भविष्य ना, उस पर भी बात करते हैं। तो अब आपको समझना है। चलिए थोड़ी सी बातें इनके पहले सुन लेते हैं। ये अनिरुद्धाचार्य हैं, वीडियो हम दूसरी जगह डाल देंगे, लेकिन आवाज से आप पहचान लेंगे कि ये अनिरुद्धाचार्य ही हैं। ठीक है, चलिए सुनिए। आप लोग गाय को माता कहते हो, सुनिएगा। आपने देखा है? एक आदमी हमसे बोला कि महाराज जी आप लोग गाय को माता कहते हो तो भैंस को बुआ कह सकते हो आप लोग? उसने कहा महाराज जी दूध गाय भी देती है, दूध भैंस भी देती है। हमने बिठाया, हमने कहा ये बताओ। मैंने कहा तुमने अपनी माँ का दूध लिया है कि बहन का दूध लिया? बोला माँ का पिया। मैंने कहा दूध तो तुम्हारी बहन भी देती है, पर तुमने माँ का ही क्यों पिया? अभी आपने समझा इन्होंने क्या कहा। किसी ने सवाल पूछा कि गुरुजी आप गाय को मां मानते हैं, पहले इनकी बात सुन लो, और तो भैंस को बुआ मानना चाहिए। उसने सच्चाई को सामने लाने के लिए तर्क रखा, अर्थात उस व्यक्ति का कहना यह है कि गाय हमारी मां नहीं हो सकती है, और ये अनिरुद्धाचार्य साबित ये करना चाहते हैं कि गाय हमारी मां है। ठीक, अब ये अपनी जिद को साबित करने के लिए बेचारे को ऐसी बात बोल दी कि उसे पीछे हटना पड़ा।
कौन जवाब देगा? उसे ऐसी बात बोल दी कि तुम्हारी माँ भी दूध देती है और बहन भी दूध देती है, तो तुम माँ का दूध क्यों पिए, बहन का क्यों नहीं पिए? बेचारा शर्मसार हो गया। अब सच्चाई क्या है ये जान लो। सुनिए, इस संसार में एक बच्चे की एक ही माँ हो सकती है। एक माँ के 4 बच्चे हो सकते हैं, लेकिन उन चारों बच्चों की माँ एक ही हो सकती है। ये प्रैक्टिकल है। उसी प्रकार एक बच्चे का एक ही पिता हो सकता है। उस पिता के 8 बच्चे हो सकते हैं और उन सभी 8 बच्चों के बाप सिर्फ एक ही होंगे। अब यहां को समझना है, मानना एक अलग विषय है। आप तो भगवान भी मानते हो, पता नहीं किसे, पर क्या आप उसे जानते हो? ना तो जानते हो, ना देखे हो, उनको तुम मान रहे हो, लेकिन जो जानते हो उसे नहीं मान रहे हो। किसी ने बहुत ही सुंदर गाना गाया है, धरती पे रूप माँ बाप का उस ईश्वर की पहचान है। इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे लोग। आपके माँ बाप नहीं होते तो आपका क्या वजूद था, ये सोचने वाला विषय है। ये पाखंडी लोग, झूठ बोलने वाले लोग कहाँ का धर्म शास्त्र पढ़ते हैं, कहाँ का ज्ञान पढ़ते हैं, और आप लोगों को धर्म धर्म करके एकत्रित करके आप लोगों को सामने खड़ा कर देते हैं। हम कहते हैं लाख काम अच्छे करना चाहिए, लेकिन बुरा किसी के साथ नहीं करना चाहिए। भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना। वही बात हमारे सदगुरु ग्रंथों में, सदगुरु कबीर साहब के वचनों में भी आता है, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन, नेकी जो बन सके तो सबके साथ में करो, नेकी जो बन सके तो सबके साथ में करो, मत सिर बदी का भार लो बस हो गया भजन। मतलब जितना तुम अच्छा किसी के साथ कर सकते हो तो कर लो, पर किसी के साथ बुरा करने का मत सोचो। क्यों? क्योंकि यह संसार विधान से चलता है, यह भारत भी संविधान से चलता है, इसी प्रकार यह पूरी दुनिया संविधान से चलती है। इन लोगों का संविधान देख लो, कुछ नहीं, स्वार्थ बस। आप लोगों को तो गाय का दूध निकालना ही नहीं चाहिए। गाय ही बस दूध देती है। उसने बेचारे ने ठीक तर्क दिया, बकरी भी दूध देती है, भेड़ भी दूध देती है, ऊंट भी दूध देता है, हथनी भी दूध देती है, तो इनमें से इनका कोई रिश्ता नहीं, बस एक गाय रिश्तेदार है। तो बातें ऐसी हैं कि देखिए, एक बात तो यही है, या तो गाय को मां मान लो, या तो अपनी मां को, जिसने जन्म दिया उसे मां मान लो। हम तो उसे ही मां मानेंगे जिसने हमें जन्म दिया, हम तो उसे ही बाप मानेंगे जिसने हमें पाला पोसा और जिसने हमें इतना बड़ा किया। बाकी आप लोग समझिए कहां तक बात सही है, कहां गलत है, आप लोग भी समझिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि दुनिया के लोगों को वास्तविक में समझ पड़े कि क्या बात है। हाँ बेटा, खुश रहो बेटा। ड्यूटी आ रहा हूँ गुरुजी। ठीक है बेटा, हम थोड़ा सत्संग में। ठीक है, हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसे लोग जो तुमसे पूरा का पूरा ही झूठ बोल रहे हैं, ये लोग तुमको झूठ बोल बोलकर कितना दूर ले जाएंगे ये आपको पता नहीं। इनके बहुत सारे वीडियो हम अभी डालने वाले हैं, ये तो आज से प्रारंभ किया है, क्योंकि हमारा काम है सत्य को उजागर करना। हमारा किसी से कोई विवाद नहीं है, लेकिन इनके पीछे हजारों लाखों करोड़ों लोग अगर लगे हैं, तो हम देख रहे हैं कि ये तो लोगों को धोखे में रख रहे हैं। इनको लगता है कि हमसे बड़ा वीर कोई योद्धा है ही नहीं, हमसे बड़ा कोई विद्वान है ही नहीं। इनको ऐसा लगता है, इनके पास हर सवाल का जवाब है, किसी न किसी तरह से दे ही देंगे। लेकिन अब हम इनको हर जगह पर पकड़ेंगे और हमको भी पकड़ के दिखलाना। हमारे भी सत्संग आप देखिए, हमें भी पकड़ के दिखलाना। अगर हम जहां झूठ बोलते हैं ना, हम भी शास्त्रों की बात करेंगे, हम भी प्रामाणिक बातें करेंगे और हम भी आपको उलझाएंगे। आप हमें उलझाने का प्रयास कीजिए, ठीक? तो हमारा ये पहला वीडियो है अनिरुद्धाचार्य के लिए, आप समझने का प्रयास कीजिएगा। और अनिरुद्धाचार्य के यहाँ जो जा रहे हैं ना, जितने मंच बिठा के आप लोग जाना बंद कर देंगे ना, तो ये मर जाएंगे। जानते हैं क्यों?
क्योंकि ये मोह माया में ना पड़ने की बात करते हैं, ये मोह माया में पड़ेंगे, ये आप पर ही मोहित हो गए हैं। आप लोगों की भीड़ देखकर ये मोहित हो जाते हैं, इसलिए जो मन में आता है वो बोल देते हैं। लेकिन अब आपको एक ताकत मिलेगी, एक ऐसी शक्ति मिलेगी कि ऐसे लोगों को आप कहीं भी ढूंढ सकते हैं और कहीं भी रोक सकते हैं प्रैक्टिकल के साथ। फिर जब इनको नहीं मानना है तो आप समझ लीजिए कि ये तो अपने आप को जज समझते हैं। प्रैक्टिकल रूप की बात चल रही है, ये तो अपने जज। भाई अगर हमारी माँ, वास्तव में किसी ने ठीक ही बोला है कि अगर हमारी माँ गाय है तो हमारा बछड़ा भाई है, और चल क्या रहा है वर्तमान में। इसीलिए हम कह रहे हैं कि संसार के नियमों के विपरीत आप काम ना करें। आपने मानव जीवन पाया है, आप अपने कर्तव्य को जाने कि मेरी जिम्मेदारी क्या है। ठीक है, ये लोग केवल धर्म के नाम पर आपको ढकेल देते हैं और ये आप लोगों पर राज शासन करते हैं। आप इनको गुरुजी करके पुकारते रहते हैं और ये गुरुजी तुम्हारे तो रसमलाई खाते हैं, आपको टेंशन में डाल के रखते हैं। हम भी जो बतलाते हैं आप सुनकर देखिए, आप बिल्कुल ऐसा महसूस करेंगे कि हम आजाद हैं। आप वास्तव में आजाद हैं। अज्ञान बस आप गुलाम बने बैठे हैं और वो गुलामी हम आपकी छुड़वा देंगे। अगर आप हमसे जुड़ गए, सत्संग सुनने लगे, तो ये निश्चित है कि सत्य क्या है और असत्य क्या है ये जान जाओगे। तब आपको पता चलेगा। फिर वैसे ही बात, वही निर्णय तो आपके ऊपर, निर्णय तो आपको लेना है। हम कितना भी समझाएंगे, कुछ भी समझा रहे हम, तो जो हमें मानता है वो हमारी बात स्वीकार कर लेता है। लेकिन जो नहीं जानता हमको, वो कैसे निर्णय लेगा? जिसके अंदर सोच समझ होगी वही लेगा। ठीक है, तो आपको समझना है, वीडियो को शेयर करना ज्यादा से ज्यादा। अनिरुद्धाचार्य का क्लास यहाँ से लग गई है, अब बोलते ही जाएंगे हम। बाबा रामपाल की क्लास लगी थी अभी, वो भी लगी रहेगी। यानी जितने झूठ बोलने वाले हैं, जितने गुमराह करने वाले हैं, उन सब की क्लास हम लेंगे। और जिसे हमारी क्लास लेना है वो डायरेक्ट फोन करेंगे हमको हमारे चैनल में आके। ठीक है, हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी अपना ख्याल रखना। नमस्कार।